नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में। मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में किस तरह से संविधान के नाम पर इंडी अलायंस ने बीएसपी का वोट बैंक तोड़ा और अब वही इंडी अलायंस जो संविधान के नाम पर अपनी एकता के नाम पर बड़ा ढिंढोरा पीट रहा था, अब वहां से सीधे तौर पर खबरें सामने आ रही हैं कि जो उसके अलायंस के सदस्य हैं, यानी दल हैं, राजनीतिक दल, अब वो सब अपनी अपनी अलग अलग राहें पकड़ रहे हैं। साफ तौर पर यह सामने आ चुका है कि इंडी अलायंस चुनाव के बाद जो है अब टूटने की कगार पर आ गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर यह घोषणा कर दी है कि 2025 में जो होने वाला दिल्ली विधानसभा का चुनाव है वो आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी। यह साफ हो गया है और यह मुहर लग गई है। दोस्तों, पहले ही इंडी अलायंस जो है वो उसके जो दल थे वो खाली नाम के साथ में थे, लेकिन चुनाव अलग अलग लड़ रहे थे। आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से टीएमसी और कांग्रेस ने आमने सामने चुनाव लड़ा, यानी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को टीएमसी के प्रत्याशी ने बहरामपुर में चुनाव हरा दिया। और बात कर रहे थे इंडी अलायंस वाले साथ होने की, बात कर रहे थे संविधान की, और संविधान के नाम पर जो संविधान का जो है इन्होंने बात की बीच चुनाव में, उससे क्या हुआ, बीएसपी को बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन अब बीएसपी को ही सिर्फ नुकसान नहीं हुआ, बल्कि इंडी अलायंस के जो दल हैं, जो घटक हैं, घटक दल, उनको भी बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि सीधे तौर पर ऐलान हो चुका है कि अब इंडी अलायंस के जो सदस्य हैं वो अकेले अकेले चुनाव लड़ेंगे। और आम आदमी पार्टी ने अब घास डालना कांग्रेस को बंद कर दिया और कह दिया है कि 2025 में अकेले चुनाव दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी विधानसभा की 70 सीटों पर लड़ेगी। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में 0 सीटें आई, यानी संजय सिंह जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर आरोप लगा रहे थे कि बीएसपी सुप्रीमो की वजह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 16 सीटों पर जीत मिल गई, वो खुद उनकी सरकार जहां दिल्ली में है वहां 0 सीटें, 7 सीटों में 0 सीटें आई हैं, और पंजाब में 13 सीटों में 3 सीटें आई हैं, यानी अपनी हार की समीक्षा नहीं की, लेकिन बीएसपी पे आरोप लगाया। लेकिन अब वही आरोप लगाने वाले इंडी अलायंस में सर फटौआ सामने आ रहा है कथित तौर पर, और सीधे सीधे आम आदमी पार्टी अब अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं और दिल्ली मंत्री भी हैं गोपाल राय, उन्होंने कहा है कांग्रेस के साथ पार्टी का गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, दिल्ली विधानसभा चुनाव में यह गठबंधन नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बाकायदा 2025 में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, कांग्रेस को दिखा दिया है ठेंगा। अब कांग्रेस आम आदमी पार्टी जो संविधान के नाम पर साथ साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे, अब वो दिल्ली में जो है वो अकेले अकेले चुनाव लड़ेंगे। इसी को लेकर 13 जून को कार्यकर्ताओं की बैठक भी बुलाई गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का जो है वो बेहद खराब प्रदर्शन रहा है। आम आदमी पार्टी का लोकसभा चुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन सामने आया है, और सबसे बड़ी बात यह भी है कि बीजेपी भी वहां कमर कस रही है। अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी के लिए एक बड़ी दोस्तों खबर है और एक बड़ा मौका है। वो मौका क्या है मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, दिल्ली की 7 सीटें विधानसभा की ऐसी है जहां बीएसपी जो है वो जीत दर्ज कर सकती है। अगर सही से बीएसपी चुनाव लड़ती है तो दिल्ली में खूंटा गाड़ सकती है, यानी लोकसभा चुनाव में भले ही हार मिली हो, लेकिन अब जो आने वाले विधानसभा के चुनाव हैं उसमें दिल्ली सबसे पहले चुनाव है, वहां पर जो है बड़ा खूंटा जो है गाड़ सकती है बीएसपी पार्टी। दोस्तों, सबसे बड़ी बात बता दें कि दिल्ली की 7 सीटें ऐसी हैं, विधानसभा सीटें, यानी 70 सीटें विधानसभा में, और 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर दलित वोटों की संख्या बहुत है और दलित ही वहां हार जीत का फैसला करते हैं। और सबसे बड़ी बात आप सबको हो सकता हो जानकारी ना हो, मैं बता दूं कि दिल्ली में एक समय नगर निगम में बहुत बढ़िया जो है वो हिस्सेदारी बीएसपी की थी, यानी वहां जो पार्षदियों मेयर के चुनाव होते हैं वहां पर बहुजन समाज पार्टी की एक समय तूती बोलती थी, बड़ी दमदारी थी। लेकिन अब देखा जाए तो बीएसपी का जो ग्राफ गिरा है वो दिल्ली में भी उसको नुकसान हुआ है। लेकिन 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीएसपी जीत दर्ज कर सकती है, और हार जीत का फैसला जो है वो दलित करते हैं। वहां पर पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली में दलित वोटरों का रुझान तय करता है। वहीं चांदनी चौक में दूसरे नंबर पर दलित मतदाताओं की संख्या है। दोस्तों, बता देते हैं उत्तर पश्चिम के अलावा पश्चिम दिल्ली और दक्षिण दिल्ली में दलित मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। वहीं उत्तर पश्चिम में दूसरे नंबर पर वैश्य हैं, तो पश्चिमी दिल्ली में दूसरे नंबर पर पंजाबी मतदाता हैं।
अब आज जो है आम आदमी पार्टी ने तो फैसला अलग लड़ने का ले ही लिया है, बीजेपी उससे कांग्रेस से यानी इंडिया अलायंस से अलग लड़ेगी। सबसे बड़ी बात क्या है कि बीजेपी को पिछली बार चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा था, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 7 की 7 सीटें जीती है। लेकिन बीएसपी जहां दिल्ली में जो है वो जीतना चाहती है, वहीं बीजेपी प्रदर्शन अपना विधानसभा चुनाव को लेकर सुधारना चाहती है। तो अगर बीजेपी और बीएसपी गठबंधन करते हैं और बीएसपी जो है बीजेपी के साथ इन 7 सीटों पर जो है कोलैब करती है यानी गठबंधन करती है, तो बड़ी जीत बीएसपी के खाते में भी आ सकती है। और बाकी की सीटों पर जहां जहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, वहां वहां बीजेपी जो है वो अपनी जीत दर्ज करा सकती है और आम आदमी पार्टी को जो है वो पटखनी सियासी तौर पर दे सकती है। सबसे बड़ी बात बता दें कि आम आदमी पार्टी जो है वो दलित वोट बैंक पाकर ही इतनी बड़ी पार्टी बनी है, यानी दलितों का बड़ा वोट बैंक जो है आम आदमी पार्टी को मिलता रहा है, जिसकी बदौलत आम आदमी पार्टी इतनी ज्यादा सीटें विधानसभा में जीत पाती है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी का चुनाव लड़ना सीधे तौर पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाता है, यानी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाकर ही 2012 में जो है वो आम आदमी पार्टी आई थी। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इंडिया अलायंस जो बनाया गया था वो जो है सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने के लिए बनाया गया था। भले ही बीच में संविधान का मुद्दा लाया गया, लेकिन सच यही है कि वो संविधान का मुद्दा जो है वो सिर्फ इसलिए उठाया गया था कि जो दलित वोट बैंक बीएसपी के साथ है उस वोट बैंक को तोड़ा जाए। और इसमें इंडिया अलायंस के जो दल थे यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, वो उत्तर प्रदेश में बहुत हद तक फायदे में भी रहे और बीएसपी को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस संविधान के मुद्दे पर जहां बीएसपी का बड़ा वोट बैंक ट्रांसफर हुआ, वहीं अब जो इंडिया अलायंस के दल हैं वो अलग अलग राह पकड़ते जा रहे हैं, यानी विधानसभा चुनाव दिल्ली में हो रहे। ये एक सिर्फ बानगी है, आगे जहां जहां विधानसभा चुनाव होंगे आपको दिखाई दे जाएगा। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस में सिर्फ फटअव्वल देखने को मिली है, उसी तरह से आगे विधानसभा चुनावों में भी इंडिया अलायंस के दलों में सिर्फ फटअव्वल देखने को मिलेगी। बहरहाल बीएसपी के लिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए एक बड़ा संजीवनी के तौर पर दिल्ली विधानसभा का इलेक्शन आने वाला है। अगर दिल्ली विधानसभा की 7 सीटों पर बीएसपी जीत दर्ज करती है चुनाव लड़कर, चाहे अकेले चाहे गठबंधन से, गठबंधन में रहेंगी तो आसानी होगी जीतने में चीजें, क्योंकि बड़ी पार्टी है बीजेपी, उसके साथ अगर गठबंधन होता है तो बड़ी जो है जीत दर्ज की जा सकती है। और अगर खुद से इतनी मेहनत की जाए, खुद से जो है बिल्कुल गंभीरता से लगा जाए तो खुद भी जीता जा सकता है। अब देखते हैं बीएसपी क्या राह अपनाती है। बहरहाल अगर 7 सीटों पर, विधानसभा की 7 सीटों पर जीत बीएसपी को मिलती है, यानी अगर 7 विधायक दिल्ली विधानसभा में बीएसपी को हो जाते हैं, तो ये समझ लीजिए एक संजीवनी की तरह होगा बीएसपी के लिए और एक बड़ी वापसी हो जाएगी बीएसपी की। यानी जिस तरह से लगातार चुनाव में बीएसपी को हार मिल रही है, इस लोकसभा 2024 के चुनाव में 0 सीटें बीएसपी की आई हैं, लेकिन अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करती है 7 सीटों पर या 6 सीटों पर, यानी 7 के आसपास की सीटों पर जीत दर्ज करती है, तो बड़ा कमबैक माना जाएगा बीएसपी का। और उस चुनाव की वजह से 2027 में एक नई ऊर्जा का संचार बीएसपी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों में होगा और समर्थकों को भी लगेगा कि हाँ, बीएसपी की जीत की शुरुआत हो चुकी है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं? दिल्ली चुनाव में क्या बीएसपी को लड़ना चाहिए? अगर लड़ना चाहिए तो क्या गठबंधन में लड़ना चाहिए, अकेले लड़ना चाहिए? अपनी राय जरूर दें। और इंडिया अलायंस के बारे में आप क्या सोचते हैं कि संविधान का मुद्दा उठा के जिस तरह से बीएसपी के वोट काटे, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।